नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आईबीएन 24 न्यूज़। इस समय जाट भवन में मौजूद है, जहां पर किसान मजदूरों की और खाप पंचायतों की एक मीटिंग हुई है, जिसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यहां पर रखी गई है। और एक बार बात करने का प्रयास करते हैं क्या कुछ यहां पर जो है आज इस मीटिंग के अंदर जो है उनके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राजेंद्र आर्य जी, क्या कहना चाहेंगे आज कुल क्या जो मीटिंग है की गई है, किस बारे में है, एक बार बताएंगे सर। आज हरियाणा की खापें और हरियाणा के कुछ किसान संगठन और हमारे साथ जो आज मुख्य तौर पर उपस्थित है भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, जन कल्याण मंच और टेकराम कंडेला जी, जो सर्व जातीय सर्व खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कंडेला खाप के जो लंबे समय से प्रधान रहे हैं, और जोगिंदर लाठर जी जो जाट सभा करनाल के लंबे समय से अध्यक्ष रहे हैं, और हजूरा सिंह जी हरियाणा किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सहित काफ़ी संख्या में यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित हैं। आज का मसला जो सरकार ने लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य दोषी अजय टेनी मिश्रा की जो जमानत दी है, जिस तरीके से पैरोल और फरलो दी है, उसके विरोध में जिन किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ी थी उनकी चिताएँ ठंडी नहीं हुई है, और सरकार ने एक पॉलिटिकल जमानत जिस तरीके से राम रहीम को एक पॉलिटिकल फरलो पंजाब में वोट लेने के लिए दी है, किसान ये जो टेनी मिश्रा को जो जमानत है अजय टेनी मिश्रा को, वो किसानों के जड़े पर नमक है। और हम इस जमानत का, राजनीतिक जमानत का, राम रहीम की पॉलिटिकल फरलो का विरोध करते हैं। और जो सरकार ने समझौते किए थे किसानों के साथ, अपने एक अधिकारी के और भारत सरकार के लेटर पैड पे भेजा था, उन वादों से सरकार पीछे हट रही है। और हरियाणा के शहीद किसानों की सूची जो संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को और अधिकारियों को सौंपी गई थी, उसमें से ज़्यादातर शहीद किसानों के नाम शहीदों की लिस्ट में से काट दिए गए हैं। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है वो सीआईडी कर रही है, और सीआईडी के जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वो चंडीगढ़ में बैठे अपने अधिकारियों को, अपने सीआईडी प्रमुख को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और कोई सरकार ने अभी तक कोई श्वेत पत्र, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को या प्रदेश के किसानों को नहीं बताया है बाय नेम भी किन शहीदों को मुआवजा मिला है और किन शहीदों को मुआवजा नहीं मिला है। इस मामले में जो सीआईडी है उसका जो रवैया है वो सीबीआई से भी ज़्यादा भयानक है, और सीबीआई से भी ज़्यादा समय ले रही है सीआईडी। हम इस मामले में लिखित में कई बार माननीय मुख्यमंत्री को लिखकर दे चुके हैं, पर मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें वार्ता का न समय दिया गया है, ना हमारी समस्याओं का समाधान किया गया है। और अगर समय रहते मुख्यमंत्री जी ने हमारी बातों को, हमारी मांगों को नहीं माना, जो आंदोलन से संबंधित मांगे हैं, तो फिर हमें कोई बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। और हम मुख्यमंत्री जी को 15 दिन का समय देते हैं कि वो शहीद किसानों के मसले पर, मुआवजे पर, और जो मुकदमे हुए हैं दर्ज, उनको वापसी लेने का जल्द से जल्द काम करें। मेरे ऊपर कैमला में पर्चा दर्ज हुआ था, उसका निरस्त होने का कोई मेरे पास सूचना नहीं आई है, और नए पर्चों की जो चलान कोर्ट में, जो किसानी संघर्ष में, ये शुगर मिल हादसों में 2019 में एक सड़क रोकी थी, उसका पर्चा, उसका सम्मन आ चुका है। मेरे ऊपर कई इनकम टैक्स के मुझे सम्मन आ चुके हैं। एक धारा 144 के तहत कई पर्चे दर्ज कर लिए गए हैं, 288 के तहत कई पर्चे दर्ज कर लिए गए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, सरकार बदले की भावना से काम क्यों कर रही है? जो समझौता हुआ था, एक जबान प्रधानमंत्री जी ने दी थी, उस जबान पे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी खरा क्यों नहीं उतर रहे हैं? जो आंदोलन से पहले केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार का अड़ियल रवैया था, समझौते के बाद समय बीतते हुए वो रवैया दोबारा अड़ियल रवैये पर सरकार आ गई है। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, हम सरकार से हेड ऑन कॉलिजन नहीं चाहते, पर सरकार सीधा सीधा टकराव के मूड में है। हमें सरकार प्रेरित कर रही है भाई हम सड़कों पर उतरें, सड़क रोक के और आंदोलन करें। 2 फैसले आज हमने लिए हैं। एक कैमला गांव की तरफ से हमारे पास एक विशेष अनुरोध आया था। जब 10 जनवरी 2021 को कैमला में मुख्यमंत्री के
हेलीपैड को उखाड़ा गया था। कैमला के साथी हमारे पास मौजूद है। कैमला गांव का यह विशेष आग्रह है कि कैमला में 10 जनवरी 2021 को लंगड़ा बाबा की पूजा करने के बाद हम वहां हर वर्ष किसान, मजदूर, नौजवान शौर्य दिवस समारोह एक मनाने जा रहे हैं। और हर वर्ष ये जो उसमें समाज के हर वर्ग का योगदान रहा, महिलाओं का योगदान रहा, उनको देखते हुए कैमला में हर वर्ष 10 जनवरी 2021 को बाबा लंगड़ा की पूजा करने के बाद हम वहाँ एक किसान, मजदूर, नौजवान शौर्य दिवस समारोह हर वर्ष मनाएंगे। और एक फैसला कंडेला खाप से और दूसरी खापों से और प्रधानों से एक और बैठक के बाद एक फैसला आज हुआ है। 10 जनवरी 2020 को जो पीपली में बर्बर लाठियां सरकार ने चलाई थी किसानों के ऊपर, उसके विरोध स्वरूप भी हर वर्ष पीपली अनाज मंडी में हम किसानों की मांगों को मजबूत करने के लिए एक पीपली अनाज मंडी में भी 10 सितंबर को एक बड़ी रैली करेंगे। ये दो फैसले, एक पीपली की रैली का फैसला और 10 सितंबर को, और किसान, मजदूर, नौजवान शौर्य दिवस समारोह 10 जनवरी को हर वर्ष ये दो प्रोग्राम हमने चेकआउट किए हैं। और उस आदमी को हम दोनों मंचों पर सम्मानित करेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड से, चाहे वो नेता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, जो किसानों और मजदूरों के लिए, समाज के लिए जो काम करेगा, हम उस आदमी को कैमला और पीपली के सम्मान समारोह में, शौर्य दिवस समारोह में स्वागत करने का काम करेंगे, जो जनता की आवाज़ मजबूती से उठाएगा। और जिस तरीके से एसडीएम आयुष सिन्हा को प्रमोशन दे दी गई है, मनचाही पोस्टिंग दे दी गई है, पर किसानों के पास मुकदमे वापसी का और मुआवजा जो वितरित हुआ है या नहीं हुआ है, जो लोग पेंडिंग है, उसका कोई रिपोर्ट सरकार ने उस पर श्वेत पत्र जारी नहीं किया। हम इसकी मांग करते हैं। और जिस तरीके से राम रहीम को जेड सुरक्षा दे दी गई है, हमें मजबूर होना पड़ रहा है सरकार के उदासीन रवैये की वजह से। हम अब हर जन कल्याण का जो मुद्दा होगा, लोकल स्तर के जो मुद्दे होंगे, जो किसान, मजदूर, छोटा आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, नौजवान, गांव देहात के मुद्दे हम हटाने से पीछे, मनवाने से पीछे नहीं हटेंगे। एयरपोर्ट का जो मसला, मुख्यमंत्री ने कहा था भी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाएगा, पर हिसार एयरपोर्ट पे तो नाइट की जो लाइटें हैं जहां एरोप्लेन उतर सके वो तक लग गई हैं, पर करनाल एयरपोर्ट के मामले में कोई डेवलपमेंट, कोई प्रोग्रेस किसी तरीके से नहीं हुआ है। अगर चुनाव के बाद भाजपा किसी भी तरीके से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी में कोई संभावित वृद्धि करेगी तो हम उसके खिलाफ भी पुरजोर तरीके से सड़कों पर उतरेंगे। और किसानों को सरकार को ड्रोन उपलब्ध करवाने चाहिए, और बिजली व्यवस्था जो बुरे तरीके से ठप पड़ी है, और सब्सिडी के नाम पर जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की सब्सिडी कई सालों से जो पेंडिंग है, वो मुद्दे भी हम उठाएंगे। और जो सरकार ने जो एक तुगलकी फरमान जारी किया था, जो लड़कियों की उम्र पूरे देश में 18 साल से 21 साल कर दी गई है, हम उसमें एक संशोधन की मांग करते हैं। जो माँ बाप 21 साल से छोटी लड़की की शादी अपनी सहमति से करना चाहें, एक किसी नोडल अधिकारी, तहसीलदार या एसडीएम की अनुमति से करना चाहें, तो उनको नहीं रोका जाना चाहिए। सामाजिक ताना बाना है, साटे में, गाँव के देहात में शादी होती है, अपनी लड़की दी जाती है, दूसरे लड़के की दूसरी लड़की वहीं से ली जाती है, तो उस तरीके का ताना बाना जो है सामाजिक सुरक्षा का, व्यवस्था का, वो खत्म हो रहा है। और विशेष तौर पर कैमला से कुछ साथी आए हैं, गांव की सभी की सहमति है शौर्य दिवस समारोह कैमला में 10 जनवरी को मनाए जाने बारे। अभी थोड़ा सा वहाँ के विधायक का, सरकार का और बीजेपी का, मुख्यमंत्री का थोड़ा दबाव है, पर लोगों का ये वहाँ के सुझाव है। हम इस पर अपनी बात जल्द से जल्द रखेंगे। सेक्शन 7A के तहत 64,318 रजिस्ट्रियां गैर जरूरी तरीके से, नाजायज तरीके से की गई, जिसमें 224 तहसीलदार, 87 रजिस्ट्री क्लर्क, 224 तहसीलदार, नायब तहसीलदार, 67 रजिस्ट्री क्लर्क जिसमें दोषी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो समझौता सिरे नहीं चढ़ रहा, उसका एक कारण है मुख्यमंत्री जी ने धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर रखी हैं, और अधिकारी और कर्मचारी दुर्योधन की तरह और दुशासन की तरह सीमाएं तार तार कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ने 15 दिनों के अंदर हमें मिलने का समय नहीं दिया और हमें हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो इस सरकार में, तो करनाल जिले में मुख्यमंत्री की गुमशुदगी के अगर पर्चे भी हमें लगाने पड़े तो हम वो लगाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और पूरी
खास तौर पे उत्तरी हरियाणा में पूरे, मेरी ये जिम्मेदारी कंडेला साहब ने लगाई है खापों की तरफ से, जो उत्तरी हरियाणा में खापों को पुनर्जीवित करके पुनर्संगठित किया जाएगा। जो सरकार, ये गलतफहमी है सरकार के दिल में, भाई दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी हरियाणा में कोई विरोध नहीं है। अब हरियाणा एरियावाद पे या जातिवाद पे हरियाणा नहीं बटेगा। 36 बिरादरी सरकार का, ये जो 35 बिरादरी का नारा है 35 और 1 का, इसको भी हम तोड़ेंगे और इकट्ठे मिलके संघर्ष की लंबी लड़ाई के लिए सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है सड़क पर आने के लिए, टकराव के लिए। हमारा जो किसान का, जो खापों का और किसान का जो आपस में हार्ड और मांस का, नाखून और मांस का जो रिश्ता है, मजबूती से आंदोलन को अच्छी दिशा में बढ़ाने के लिए खाप और किसान संगठन समन्वय के साथ काम करेंगे। और जहां खापों को जरूरत पड़ेगी वहां किसान संगठन, जहां किसान संगठनों को जरूरत पड़ेगी वहां खापे हर तरीके से अपना, जहां पसीने की जरूरत पड़ेगी वहां खून देने के लिए तैयार है। ये जो सरकार है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से बाज आए। हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जो हरियाणा है, जो सरकार है, वो संवेदनशील हों और हमारी मांगों को जल्द से जल्द मान लिया जाए, नहीं तो बड़े ऐलान होंगे कैमला में और पीपली में। अब हमारे साथ चौधरी टेकराम कंडेला जी हैं, वो अपने विचार रखेंगे। आज की जो ये मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी राजेंद्र जी आ रही है, जो हमारे रोड समाज के भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और युवराज सिंह जो प्रधान हमारे भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के, और जो वेद प्रकाश गोहित हैं अपने ज़िला करनाल के, जो जन कल्याण मंच के हरियाणा प्रदेश के, जो हमारे ये के कारण उप प्रधान हैं जन कल्याण मंच के अभय राम जी लाठर साहब, और जितने भी साथी आज यहाँ आए हैं, सिर्फ किसानों के बात मांगे के लिए। जो भी केंद्र सरकार ने जो 1 साल से ऊपर जो आंदोलन चला था, उसमें जो हमारे MSP पर कानून बनाने के लिए, कमेटी बनाने के लिए जो बात की थी, सबसे पहले तो हमारा ये है कि कमेटी को बनाकर MSP पर कानूनी दर्जा दिया जाए, और जो मुकदमे दर्ज हैं, जो बाकी मुकदमे रह रहे हैं, उनको तुरंत वापस लिया जाए, और जो मुआवजा राशि जिन लोगों की रह रही है उनको मुआवजा राशि दी जाए। और जो हमारी सबसे जो आज किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, वे केंद्र सरकार, किसानों से हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि किसानों के सारे कर्जे माफ़ करे। और हमने प्रधानमंत्री को 2 बार वोट दिए केंद्र सरकार में, जब ये मुख्य प्रधानमंत्री बने, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को मैं लागू करूँगा, इसलिए हमने भी खूब वोट दिए हैंड के खाप पंचायतों ने, लेकिन स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू किया जाए। और जो इस तरह के जो मामले अभी तक बचे हुए हैं, कसार के मामले में हमारी कंडेला खाप का, जो एक राजचंदवाड़ा का और एक जो निर्जन का, जो अभी तक अंदर हैं, उनकी दोबारा से मुख्यमंत्री ने कहा था इंक्वायरी करके उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, अभी तक वो बाहर भी नहीं निकले हैं। और जो मुकदमे में जो बाकी हैं उनको उठाया जाए। और जो हमारा सामाजिक मुद्दा जो खाप पंचायतों का, जैसे पर्यावरण बचाओ है, जल बचाओ है, और जो 0 बजट खेती का भी हम तुरंत से प्रचार करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि किसानों की भी जिम्मेवारी बनती है हर प्रकार की फसल बोकर, तरह तरह की अपनी अलग अलग फसल बोकर, इस तरह का भी प्रचार हम राष्ट्रीय स्तर पर किसान 0 बजट खेती का भी हम अभियान चलाए हुए हैं। और केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को चाहिए कि किसानों से बातचीत करके, हमने प्रधानमंत्री को भी और मुख्यमंत्री को भी, कृषि मंत्री को, सभी को पत्र भेज चुके हैं, हमारी बातचीत के समस्या का समाधान करें। हम किसी प्रकार के खाप पंचायतें एक अनुशासन में रहकर किसी प्रकार का हमने चाव नहीं है कोई आंदोलन करने का, लेकिन हमारी मजबूरी हो जाएगी। इस तरह अगर कोई लोगों, किसानों के 36 बिरादरी का भाईचारा मजबूत करना भी हमारा खाप पंचायतों का दायित्व बनता है, और हम रखते भी हैं। इसलिए आज की जो ये मीटिंग बुलाई गई है, इसके बारे में आज, इसके बाद हम यहाँ पर मीटिंग के बाद कोई मीटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से किसानों ने यहाँ पर और जो खाप पंचायतें उन्होंने मिलकर जो अपनी मांगें रखी हुई हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये मांग जरूर की गई है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनसे उनकी मीटिंग ज़रूर हो, और 15 दिन का समय जिस तरीके से उन्होंने दिया है, ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस तरीके से वो अपना विरोध है वो ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल मांगें काफ़ी सारी हैं। गाँव की भी काफ़ी सारी ऐसी समस्याएँ हैं, खेती से जुड़ी समस्याएँ हैं। इसके अलावा कई ऐसी मांगें हैं जो पिछले काफ़ी समय से करनाल ज़िले के अंदर जो है कई आम लोग भी जो है उसको पहले भी रख चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ और मांगे भी थी जो किसान संगठनों ने जिस तरीके से इस आंदोलन के अंदर रखी थी कि काफ़ी सारे लोग थे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, वो मुकदमे भी अभी तक सही से वापस नहीं लिए गए हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग जिनको
जो शहीद हुए थे उनसे शहीद का दर्जा जो है वो भी छीन लिया गया है। तो काफ़ी सारी मांगों को लेकर यहाँ आज मीटिंग हुई है। फिलहाल आपसे प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे IB24 के ऊपर। तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।